जन्माष्टमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के दिन सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होती हैं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र बताते हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत है वह बेहद ही मंगलकारी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को किसी मनोकामना के साथ करता है तो भगवान की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत होता है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल यह व्रत 16 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रहा है और इस व्रत का पारण 17 अगस्त की सुबह 5:55 के बाद होगी। जन्माष्टमी पर विष्णु भगवान के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, वरना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही दुर्व्यवहार वाला व्यक्ति था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज़ को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। उसने कहा कि मैं खुद ही अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा। जब वह अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ा प्रेम कर रहा है और बड़े ही लाड़ प्यार से इसे इसकी ससुराल ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। अब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, लेकिन भैया कृपया कर इन्हें मत मारो। इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने अपने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुईं और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे की, जो कि होने वाली थी। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे लगा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। इस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया देवी थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े।
भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने के लिए खुद मार्ग देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक अपने आप ही बंद हो गए। कंस को जब पता चला कि देवकी को पुत्र हुआ है, कंस देवकी के बच्चे की पैदा होने की सूचना पाते ही कंस बंदी गृह में आकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरे पापों का दंड तुझे अवश्य देगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसने मारने के कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका न कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया और इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनता है, उनके समस्त पापों का नाश होता है और भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भक्त लोग मध्यरात्रि में कन्हैया जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। तो यह थी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ऊपर भी भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।